मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एकनाथ शिंदे की उल्टी गिनती शुरू हो गई है क्योंकि एनसीपी पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी में आ गई है, यानी एनडीए में आ गई है। जिस तरह के एकनाथ शिंदे ने शिवसेना को तोड़कर शिवसेना को लेकर बीजेपी के पक्ष में आ गए थे। दरअसल इसको समझना जरूरी है। आज जो महाराष्ट्र में पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ है उसमें एनसीपी के 13 में से 9 एमएलए को मंत्री बनाया गया है, जबकि बीजेपी के और जो होते वो बराबर बराबर कर रखे थे उन्होंने। लेकिन वो बड़ी पार्टियों के इक्के दुक्के मंत्री बनते हैं। पर चूंकि पूरी एनसीपी तोड़नी थी तो उसकी शर्त को मानते हुए भाजपा ने 9 लोगों को मंत्री बना दिया, और उसमें जो सबसे बड़े नेता हैं अजीत पवार, ये पूरी पार्टी लेकर बीजेपी में आ गए। अब इसको समझिए कि अगर ये अजीत पवार आए हैं तो इसका क्या मतलब है, एकनाथ शिंदे आए हैं तो इसका क्या मतलब है। जो अजीत पवार आए हैं उसका बड़ा मतलब है, क्योंकि वो एनसीपी और थोड़ा सा बड़ा पद, क्योंकि वो ये 5वीं बार उप मुख्यमंत्री बने हैं और एक पार्टी का एनसीपी को लेकर वो आए हैं। जबकि एकनाथ शिंदे जो शिवसेना लेके आए वो एक्चुअल शिवसेना लेके नहीं आए, क्योंकि शिवसेना चाहे आप कानूनी तौर पर आपके पास हो, सिंबल आपके पास हो, लेकिन एक्चुअल जो प्रतिनिधि करता है वो उद्धव ठाकरे करता है, क्योंकि एनसीपी को जो शिवसेना को बाला साहब ठाकरे ने बनाया था, तो उनके पुत्र उद्धव ठाकरे को पार्टी जाएगी। तो ये एकनाथ शिंदे का ये क्षणिक गेम है कि वो मुख्यमंत्री बन गए, इसके बाद वो खत्म हो जाएंगे। जैसे चुनाव होंगे उसके बाद वो अपनी सीट जीत जाएं, बहुत बड़ी बात होगी। तो ये शिवसेना वगैरह सब वापस वहीं चले जाएगी, यानी उद्धव ठाकरे ही शिवसेना को रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे वो 1-2 सीटें हों। इसी तरह से जो एनसीपी है, चूँकि पवार साहब अब बुजुर्ग हो गए हैं और उनका भी पुत्री मोह के कारण एनसीपी में टूट हुई है, उन्होंने जो प्रफुल्ल पटेल हैं वो अध्यक्ष बनना चाहते थे, और स्वाभाविक सी बात है उन्होंने पवार साहब के साथ एनसीपी खड़ी की है, मेहनत की है, तो वो चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने। लेकिन पवार साहब ने यहाँ क्या खेल किया कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को एक साथ कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया, यानी दोनों को टोपी पकड़ा दी। और अजीत पवार चाहते थे कि उनको अध्यक्ष बनाए, अगर अध्यक्ष न बनाए तो कम से कम उनको विधानसभा ये महाराष्ट्र का अध्यक्ष बना दें, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि वो उन्होंने भी संघर्ष किया है। दोनों असंतुष्ट थे, तो उनकी असंतुष्टि का फायदा बीजेपी ने उठाया और इंटरनल उनसे बात करते रहे, और फाइनली जब बात पक्की हो गई तो आज एनसीपी टूटकर बीजेपी में आ गई है। यानी असली जो एनसीपी है, चूंकि 13 में से 9 विधायक इनके साथ हैं, जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं प्रफुल्ल पटेल, वो भी अब बीजेपी में आ गए हैं, यानी वो भी इनके साथ हैं, अजीत पवार के साथ। तो आप समझिए कि अब केंद्र सरकार में प्रफुल्ल पटेल मंत्री बनेंगे, क्लियर हो गया, और महाराष्ट्र में अगला मुख्यमंत्री अजीत पवार होंगे, चाहे वो अभी मुख्यमंत्री बने महीना 2 महीने में, या जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद बनेंगे। जो भी होगा, दोनों ये बात पक्की है, क्योंकि उनको जो लाया गया है वो ऐसे ही नहीं लाया गया, बहुत सोच समझ कर लाया हुआ। क्योंकि एकनाथ शिंदे न तो कोई पब्लिक फिगर है और न वो पार्टी खड़ा कर सकते हैं, वो तो सिर्फ ये था कि बीजेपी ने बदला लेना था उद्धव ठाकरे से, इसलिए उनकी पार्टी तोड़वा दी। तो ले देकर अब अजीत पवार चूँकि बड़ा नाम है, तो अजीत पवार निश्चित तौर पर एक संगठन के व्यक्ति हैं, उन्होंने संगठन चलाया, तो संगठन के कारण वो रहेंगे। और जो ऐसा लग रहा है कि अभी जो मोदी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें प्रफुल्ल पटेल को जगह मिलेगी, और इसी में ही 2024 की तैयारियां चूँकि चल रही हैं, तो उसमें अकाली दल को भी मौका मिलेगा, सिमरत कौर को भी मंत्री बनाए जाने की चर्चा है। और इसी तरह से जो एनसीपी के साथी थे वो जो एनडीए को छोड़कर चले गए थे कुछ दल, उन दलों को बीजेपी वापस लाना चाहती है, उनको मंत्रिमंडल में जगह देना चाहती है, क्योंकि मंत्रिमंडल का आप ले देखिए 7-8 महीने का कार्यकाल है, तो 7-8 महीने में कोई मंत्री बन सकता है। तो इस तरह से अभी जैसे
कर्नाटक का मामला है, वहाँ भी मंत्री बनना चाहिए, क्योंकि वहाँ सरकार बदल गई है और बीजेपी को चाहिए कि वहाँ अधिक से अधिक लोकसभा की सीटें उनकी मेंटेन रहें, तो इसलिए वहाँ से भी मंत्री बनेगा। अब देखिए इसमें अब ये जो 4 साल में तीसरी बार डिप्टी सीएम बने अजीत पवार। और ये जो अजीत पवार हैं, ये बेसिकली शरद पवार के बड़े भाई हैं। अनंत पवार ये उनके बेटे हैं, उनके भतीजे हैं। तो अजीत पवार एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम के तहत महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री बन गए हैं और पिछले 4 वर्ष में ये तीसरी बार है। कुल मिला के 5 बार वो मुख्यमंत्री बने, उप मुख्यमंत्री बने हैं। और अजीत ने वर्ष 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कुछ घंटों के लिए उप मुख्यमंत्री बने थे। और उसके बाद फिर वो जब पार्टी में हंगामा हुआ तो फिर वापस अपनी पार्टी में चले गए थे। और फिर यहाँ वो डिप्टी सीएम तो इधर भी बने, हो जो उद्धव ठाकरे की सरकार थी उसमें भी डिप्टी सीएम थे। और फिर यहाँ बीजेपी ने खेल किया, सिर्फ एकनाथ शिंदे को तोड़ दिया। तो उसके बाद ये आज तीसरी बार बने, इस साल में 1 साल में तीसरी बार बने, उससे पहले 2 बार बन चुके हैं। तो ये अजीत पवार जो है शरद पवार के बड़े भाई दिवंगत अनंत पवार के बेटे हैं। अजीत ने हाल ही में पार्टी के नेतृत्व से अपील की थी कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता की जिम्मेदारी से मुक्त किया जाए और पार्टी संगठन में एक भूमिका सौंपी जाए। दरअसल वो चाहते थे कि जो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। और जो क्योंकि स्टेट में उन्होंने काफ़ी पॉलिटिक्स कर लिए, 4-5 बार तो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो वो चाहते थे कि वो सेंटर में आए, यानी नेशनल प्रेसिडेंट बन जाते और पवार साहब जो है संरक्षक रहते, तो पार्टी नहीं टूटती। और महाराष्ट्र में 2019 के बाद ये चौथा शपथ ग्रहण समारोह है। 3 शपथ समारोह पहले हो चुके हैं, जो भगत सिंह कोश्यारी जब राज्यपाल थे तब हुई, और चौथा आज रमेश बैस जो भगत सिंह कोश्यारी के बाद उनको गवर्नर बनाए गए हैं। तो ये भुजबल और वालसे इन्होंने राकापा को बहुत बड़ा झटका दिया है। दोनों नेता शरद पवार के बहुत ही कट्टर समर्थक थे। और ये भी कहा जा रहा है कि जो छगन भुजबल हैं उनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ओबीसी के ये बड़े लीडर थे, तो राकापा को वैसे भी इनके जाने से बड़ा नुकसान होने वाला है। तो मित्रों, इस तरह की चीज़ें महाराष्ट्र में जो चीज़ें चल रही हैं, ये बेसिकली इसलिए हुई हैं कि 2024 के चुनाव की तैयारियां सभी लोग कर रहे हैं। और शरद पवार भी उन लोगों में शामिल थे जो विपक्ष की एकता के लिए काम कर रहे थे, और उनको लग रहा था कि विपक्ष की एकता होगी तो नेशनल लेवल पर सरकार बदलेगी, मोदी का कोई अल्टरनेट निकलेगा। लेकिन उससे पहले बीजेपी ने खेल कर दिया। उस बैठक के बाद 23 जून की बैठक पटना में जो हुई थी, उसके बाद से ममता बनर्जी अलग राग अलाप रही हैं। केजरीवाल अलग कुछ न कुछ कह रहे हैं। और उसके बाद आज सबसे शरद पवार खेमे में ही पंगा हो गया। हालांकि अजीत पवार का तो ये भी दावा है कि उनको शरद पवार का आशीर्वाद प्राप्त है, यानी उनकी सहमति है। हालांकि शरद पवार ने इसका खंडन किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई बात नहीं की है। और उन्होंने ये भी दावा किया कि 1980 में भी सब लोग छोड़ के चले गए थे और वो केवल 6 लोगों के जरिए उन्होंने पार्टी खड़ी की थी, और अब दोबारा फिर वो खड़ी करेंगे। तो जो भी होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी और इनसे आपसे हम मुलाकात करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।